हिमालय की पुत्री शक्ति अपार, माँ शैल पुत्री जगत आधार। त्रिशूल धारिणी वृषभ सवार, करुणा की मूरत ममता की धार। पहाड़ों से ऊंची अडिग तेरी छवि, तू भक्तों की रक्षक तू निर्मल रवि। तेरी महिमा अपरंपार, तेरे बिना अधूरा संसार। तेरा नाम ले जो सच्चे भाव, उसके संकट जाए सब पाओ। सती का पुनर्जन्म तू बनी, फिर शिव की संगिनी तू बनी। हे मेरी प्यारे शिशु, माँ शैल पुत्री का यह जीवन गान तुम्हें सिखाई साहस की पहचान। अडिग रहो जैसे पर्वत महान, हर कठिनाई को बनाओ आसान। कमल समान खिला है रूप, तेरा तेज मिटाई संतापों की धूप। जीवन में हर कठिन घड़ी आई, माँ का आशीष राह दिखाए। त्रिशूल तुम्हें दे बल और ज्ञान, बनी सदा सत्य तुम्हारी पहचान। कमल पुष्प जैसी कोमलता हो, पर संकल्प में अटल महिमा हो। हे माँ, हमें शक्ति देना महान, हर बाधा में मिले तेरा ज्ञान। हम भी हिमालय से अडिग बने, तेरी कृपा से जीवन धन्य करे। हे मेरे नन्हे दीप, तुम भी हिमालय सा ऊंचा उठना, हर कठिनाई से आगे बढ़ना। माँ की कृपा से पूजित बनो, जगत में अद्भुत ज्योति बनो। जय माँ शैल पुत्री। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है और इस दिव्य दिन पर हम माँ शैल पुत्री की पूजा अर्चना और भक्ति में लीन होते हैं। देवी माँ का यह स्वरूप हमें स्थिरता, संकल्प और शक्ति का दिव्य आशीर्वाद प्रदान करता है। नवरात्रि के 9 दिनों में जगत जननी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। हर स्वरूप का एक अलग अर्थ और जीवन में गहरा संदेश होता है। नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैल पुत्री को समर्पित है, जो हिमालय राजा की पुत्री है। उनके नाम का भी एक गहरा अर्थ है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है पुत्री, बेटी। अर्थात माँ शैल पुत्री वह देवी है जो हिमालय की तरह अडिग, अचल और अटूट शक्ति की प्रतीक है। उनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है और वे त्रिशूल एवं कमल पुष्प धारण करती है, जो हमें साहस, संतुलन और निर्मलता की सीख देते हैं। पुराणों के अनुसार माँ शैल पुत्री पिछले जन्म में सती थी, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। उनके पिता राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने का निर्णय किया, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं। फिर भी सती अपनी जिद पर अड़ी रही और वे अपने पिता के यहाँ पहुँच गई। वहाँ उन्होंने देखा कि राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और अन्य लोगों ने भी उनके प्रति अनुचित व्यवहार किया। अपने पति का यह अपमान सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने गणों को भेजकर दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके बाद सती ने अपने अगले जन्म में हिमालय राज के घर जन्म लिया और वे माँ शैल पुत्री के रूप में प्रसिद्ध हुई। माँ शैल पुत्री हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में हिमालय की तरह स्थिर और अडिग रहना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें अपने लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए।